क्रिस्त में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज का पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ से लिया गया है। इसी प्रकाशना ग्रंथ जो अध्याय 14 से लिया गया है, बच्चेंगे 1 से 5 तक। मुख्य वाक्य हम दिया गया है, उनके माथे पर मसीह और उनके पिता का नाम अंकित है। इस पर थोड़ा हम आज के पाठ पर मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे हम लोग ये आई में प्रवेश करते हैं। व्हाट इज ये आई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फायदा भी उत्पन्न करेगा और ज़्यादा फायदा से ज़्यादा मानव को अधिक नुकसान करेंगे मानव जाति के लिए। आइए हम इस पर देखते हैं, फिर हम समझ लेंगे। मैं योहन ने फिर देखा, मेमना सियोन पर्वत पर खड़ा है। मेमना कौन है? मेमना यीशु। सियोन पर्वत, ये सब यहाँ जो बताया जा रहा है, क्योंकि यहूदी लोगों के बीच में ये सभी दर्शन हुआ है, यहूदी लोगों से ये प्रभु यीशु आया है, इसलिए वहाँ जो शब्दों और जगह प्रयोग किया जाता है वहाँ का ही रहता है, वहाँ का लैंग्वेज रहता है, लेकिन ये पूरा दुनिया के लिए है। जो भी दर्शन वहाँ दिया गया पूरा दुनिया के लोगों के लिए। उसके साथ 1,44,000 व्यक्ति है जिनके माथे पर उसका नाम और उसका पिता का नाम अंकित है। तो ये भी एक प्रतीक है। 1,44,000 हम लोग ये ऐसे नहीं ले सकते हैं केवल 1,44,000 लोगों को ही मुक्ति होगा है क्या? नहीं, वो एक प्रतीक है। इसका मतलब संज्ञा ज़्यादा है। यहाँ उसी को एक अंग के रूप में बताया गया है। तो क्यों ये उनके माथे पर पिता का नाम, मसीह का नाम अंकित है? आप लोग ये वही प्रकाशना ग्रंथ में अध्याय 13 का लीजिए, उसको 16 का पढ़िए। अध्याय 13 और 16 ये प्रकाशना ग्रंथ से पढ़िए। यहाँ आजकल हम लोग चिप्स प्रयोग करते हैं ना, चिप्स है ना, जैसे चिप्स, जैसे मोबाइल में हम चिप्स लगाते हैं, जैसे जियो का रहता है और अन्य का रहता है, हम लोग सिम लगाते हैं ना, वो सिम सब क्या है? चिप्स है। और आजकल उन लोग क्या करने लगे, उसको शरीर के अंदर भी लगाना शुरू कर दिए, ताकि आपको शरीर से ही उसको मेंटेन करने का। इसी का भविष्यवाणी बाइबल में है। थोड़ा पढ़िए और खोलिए, पढ़िए। वो दूसरा पशु सभी लोगों को, चाहे वे छोटे हो या बड़े, धनी हो या दरिद्र, स्वतंत्र हो या दास, इसके लिए बातें करता है। वे अपने दाहिने हाथ और या अपने माथे पर चाप लगवाए। ये चाप लगवाए, ये चाप लगवाए क्या है? ये बताता है मानव जाति धीरे धीरे इसी प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानव के अंदर उपयोग करके मानव को एक मशीन के समान प्रयोग करना जा रहे हैं। और ईश्वर जो हमारे लिए दिया है ज्ञान बुद्धि, उसी को उन लोग क्या कर दे रहे हैं? नष्ट करने वाले हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है। मैं भी जानता हूँ, मैं भी मोबाइल का यूज़ करता हूँ, कभी कभी उसी से कुछ जानकारी तुरंत यूँ मिल जाता है, लेकिन इसी में जो रहने वाला खतरा का भी मैं जानता हूँ। लेकिन जितने भी लोग मोबाइल के प्रयोग करते हैं, क्या उसका खतरा का जानते हैं क्या? मैं बोलूँगा बहुत सारे युवा लोग इसके जानते नहीं हैं। उसमें उन लोग जैसे हम लोग ये महाभारत में एक जो बुराई में फंस जाता है, उसको कहा जाता है चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। उसी प्रकार लोग चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। लेकिन बहुत सारे चीज़ों को, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे बातों को बहुत गंभीर रूप से बाइबल में
भविष्यवाणी किया गया है। यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पर भी देखते उनके माथे पर मसीहा उनके पिता का नाम अंकित है, मतलब उन लोग चुने हुए लोग हैं, उनके लिए ईश्वर ने अपने तरीका से उनको चुना है और इसीलिए ईश्वर के हाथों से उन लोग अंकित किया गया है। यहाँ छापा लगावाया गया मतलब वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चिप्स लगाया गया है और उसको उपयोग किया जा रहा है दुनिया में, और उसका दुरुपयोग से मानव जाति के लिए बहुत खतरा है। और इसी संबंधित कलीसिया भी सोच रही है और चेतावनी भी दे रही है और हम लोग भी सावधानी रहने की अधिक आवश्यकता है। आमीन।